नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तरीके इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक नया केस जो है वो दायर करने के लिए पूरा ज़मीना जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब मामला क्या है? मामला नाज़रीन ये है कि रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक और केस में, केस कोई और चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला कोई और चल रहा है, और उसमें 190 मिलियन पाउंड के केस में रिमार्क्स दिए और वो रिमार्क्स सीधे सीधे इमरान खान साहब के खिलाफ थे और बड़ा बुरी तरह से उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट किया। अब वो नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड अवाम का चोरी हो जाए कोई खबर नहीं चलती, मगर पैसे पकड़कर जजेस को गालियां देने और उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। अब यहाँ पर एक तरफ उनका जो है वो निशाना पाकिस्तान का मीडिया था, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब आप इमरान खान के खिलाफ नहीं बोलते और जजेस के खिलाफ आप बड़ी गालियां निकालते हैं, और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड का केस है, उनके ऊपर भी फ़ाइज़ ईसा की जो मनफी और कभी किस्म की राय है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आ गई। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का पूरी दुनिया की अदलिया का जो डेकोरम है वो ये कहता है कि अगर एक केस किसी अदालत में ज़ेर समात है और वो उस केस के ऊपर अभी प्रोसीडिंग्स ने होना है और हेयरिंग्स होनी है और मामला जो है वो अभी तक चल रहे हैं, तो उस केस के ऊपर किसी भी दूसरे जज को कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। किसी भी दूसरे बंदे को आके अदालत के अंदर उस केस के ऊपर किसी भी किस्म के कोई रिमार्क्स जो हैं वो नहीं देने चाहिए। हत्ता अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लगा होता और फ़ाइज़ ईसा के मातहत वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जूनियर जज जो है वो इस केस को सुन रहा होता, उस सूरत में भी फ़ाइज़ ईसा साहब इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो कभी भी ऐसे किसी केस के ऊपर जो है वो अपने रिमार्क्स नहीं देंगे। और माजी में जब इमरान खान साहब को अदालत के अंदर नैब तरमीम केस में पेश किया गया था, उस दौरान इमरान खान साहब ने इलेक्शन में धांधली के केस के ऊपर और फॉर्म 45 के सारे केस के ऊपर अपने रिमार्क्स देने की कोशिश की थी, जिसे फ़ाइज़ ईसा ने खुद रोक दिया था कि ये केस ज़ेर समात है, आप इस केस के ऊपर अपने रिमार्क्स नहीं दे सकते हैं। तो अब नाज़रीन, केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ नहीं है, केस किसी और अदालत में मौजूद है और फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़े मनफी, मनगढ़ंत और सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं इमरान खान साहब के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकालने की कोशिश की और रिमार्क्स जो हैं वो दिए। अब इसके ऊपर नाज़रीन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बहस हो रही है और फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है कि उन्होंने क्यों जो है वो इस मामले के ऊपर रिमार्क्स दिए। अब तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो बहुत बुरी तरह से एक्टिव हो चुका है और फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो है वो बड़ी ज़ोरदार किस्म की तनकीद की जा रही है और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी हैं ताकि फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो है वो इस मामले के ऊपर केस किया जाए, रेफरेंस दायर किया जाए कि फ़ाइज़ ईसा जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान उज़्मा खान सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगी। मुतफर्रिक दरख्वास्त मार्गला हिल्स नेशनल पार्क केस में दायर की जाएगी। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड की केस के मामले पर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बड़ी तनकीद की होती है और बड़ा सॉलिड किस्म की आर्गूमेंट्स, सॉलिड किस्म का एविडेंस जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों के पास फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मौजूद है। सबसे पहला जो इल्ज़ाम फ़ाइज़ ईसा के ऊपर आयद होता है वो ये है कि नून लीग ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जब तक फ़ाइज़ ईसा अगले चीफ जस्टिस नहीं बनते, जब तक फ़ाइज़ ईसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बागडोर नहीं संभालते हैं, तब तक नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस वतन तशरीफ़ नहीं लाएंगे और तब तक जो है वो हम इलेक्शंस में भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब जैसे ही फ़ाइज़ ईसा जो है वो अगले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने, साथ ही नवाज शरीफ साहब वतन तशरीफ़ ले आए, साथ ही जो है वो अगले इलेक्शंस करवा दिए गए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस जो इस वक्त अदालत के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें इमरान खान साहब को इंसाफ चाहिए, वो केसेस जो हैं वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे और उसमें जो सबसे अहम केस है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली का केस है। अच्छा, उसके बाद जो है नाज़रीन, अगला जो केस है वो ये तहरीक इंसाफ जो फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ बिल्ड करती है कि फ़ाइज़ ईसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मनपसंद के जजेस को ले आते हैं। अब उस जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ पर बड़े सीनियर जजेस बैठे हुए थे और उनका हक बनता था, उनका राइट था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाता, लेकिन चूँकि वो जजेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसले सुनाते हैं, इसलिए फ़ाइज़ ईसा ने जानबूझकर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर आए और पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने खुद जो है फ़ाइज़ ईसा को लेटर भी लिखा था कि आप जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बुलाते, आप क्यों हमसे खौफज़दा हैं, क्यों हमसे डरते हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए। लेकिन खैर नाज़रीन, फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन से पहले जो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन का सिंबल छीना गया, इतना गैर आइनी किस्म का जो फैसला दिया गया, पाकिस्तान के तमाम तर दानिशवरों ने इस सिलसिले के ऊपर तनकीद की और फ़ाइज़ ईसा के उस फैसले को जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। हत्ता कि बरतानवी जो हाई कमिश्नर है उन्होंने भी इस मामले के ऊपर तनकीद की कि भाई पाकिस्तान की लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है, आप कैसे उससे उनका इलेक्शन सिंबल जो है वो छीन सकते हैं। खैर वो भी छीना गया। अच्छा, उसके बाद साथी जजेस जो हैं
जो मेरिट के ऊपर डिसीजन करते हैं, तरमिनल्ला हैं, मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, उनके साथ जो है वो फ़ाइज़ ईसा की बहुत बुरी तरह से टसल है, इसलिए कि वो जनाब तहरीक इंसाफ को जो है वो इंसाफ के ऊपर जो है वो फ़ैसले सुनाते हैं और मेरिट के ऊपर डिसीजंस देते हैं, उनके वर्डिक्ट्स अच्छे होते हैं और इंसाफ में जो है वो ताख़ीर भी नहीं की जाती। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंशन के लिए मखसूस नशिस्तों का जो केस था, इसमें भी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट एक तरफ थी और बाकी सभी जजेस की जजमेंट जो है वो एक तरफ थी, और कैसे फ़ाइज़ ईसा ने सभी साथी जजेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है, और जजेस के साथ जो टसल है वो भी सबको पता है। और फिर ये कि अरशद शरीफ का जो केस है उसमें इन्होंने 2 दफ़ा बेंच तोड़ा और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस वो बनाने से भी इनकार किया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें कंपाइल करके पाइल अप करके तहरीक इंसाफ कहती है कि जनाब फ़ाइज़ ईसा बहुत ज़्यादा मुतसिब जज हैं और हमें इन्हें ये चाहिए कि ये हमारे तमाम तर केसेस से जो है वो अपने आप को अलग कर लें और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो इसके अलावा ये तो 4-5 गिनती की बातें जो है नाज़रीन मैंने गिनवाई हैं, इसके अलावा भी एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है जो फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ आयद होती है। तो खैर 190 मिलियन पाउंड के केस में वो रिमार्क्स देने की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस जो है वो नाज़रीन करने जा रही है। अब ऐसे में नाज़रीन एक और ख़बर सामने आई है और वो ये है कि लाहौर में लिबर्टी चौक के अंदर एक तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल वर्कर था, उसने पाकिस्तानी परचम के साथ नीचे तहरीक इंसाफ का परचम लगाया हुआ था। तो अब नाज़रीन जो लिस्टें बनी हैं उसमें उस नौजवान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सका। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का पूरा मीडिया सेल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उस नौजवान के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो उस नौजवान को अब चूँकि गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और उसके घर छापे मारे गए, और जब घर छापा मारा गया तो उसकी बहन का जहेज़ पड़ा हुआ था जिसे जो है वो पुलिस वाले उठाकर ले गए। तो अब उस नौजवान ने ये कहा कि जनाब मेरी बहन का जहेज़ वापस दे दें, मैं अपनी गिरफ्तारी जो है वो खुद ही दे दूँगा, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी बहन का जहेज़ वापस कर दें। ये नाज़रीन उस नामालूम नौजवान ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट्स किए हैं, तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है और ये जुमला जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा मजलूमियत भरा जुमला है। और दूसरी जानिब जो खोसा साहब हैं उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनका घर तोड़ा गया, उसकी फ़ुटेज जो है वो भी मंजर आम के ऊपर आई है। तो खैर ये बहुत पैथेटिक इवेंट्स है और पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने से रिफ्रेन करना चाहिए, लेकिन बबांग दहल ये बदमाशी की जा रही है और पाकिस्तान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान के जो हकूक़ आज़ादी हैं उनको जो है वो सल्ब किया जा रहा है और ये सिलसिला जूँ का तूँ जारी है। फिर इतना ही ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।